देश में आज से एक मार्केट एक टैक्स। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जीएसटी को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने जीएसटी को नया नाम दिया गुड एंड सिंपल टैक्स। संसद के सेंट्रल हॉल में तालियों से स्वागत हुआ। पीएम ने खारिज की जीएसटी से आम लोगों पर बोझ पड़ने की आशंका, कहा इससे गरीबों का उत्थान होगा। पीएम मोदी ने कहा जीएसटी लागू होने से पिछड़े राज्यों को बड़ा फायदा, ईमानदार आदमी बेवजह परेशान नहीं होगा। पीएम ने कहा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता और ज्ञान की भेंट है जीएसटी, हर तबके को इसका फायदा मिलेगा। पीएम ने जीएसटी को निवेश के लिहाज से भी मील का पत्थर बताया, कहा सिस्टम आसान होने से विदेशी निवेश बढ़ेगा। पीएम ने सारे दलों को जीएसटी का श्रेय दिया, कहा किसी एक सरकार का नहीं, सबके प्रयासों का परिणाम है ये। पीएम ने जीएसटी को देश की एकता से जोड़ा, कहा जैसे सरदार पटेल ने राज्यों को जोड़ा वैसे ही बाजार को जीएसटी जोड़ेगा। पीएम ने जीएसटी को काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अस्त्र बताया, कहा बाजार में ईमानदारी बढ़ाएगा जीएसटी। पीएम ने जीएसटी लागू होने को टीम इंडिया स्पिरिट बताया है। हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जनता से शुक्रिया कहा। पीएम ने जीएसटी को लेकर अफवाहों को हवा न देने की अपील की। उम्मीद जताई कि व्यापारी गरीबों को उसका लाभ देंगे। जीएसटी लागू होने को पीएम ने चाणक्य और आइंस्टाइन से भी जोड़ा, कहा गीता के 18 अध्याय थे, जीएसटी काउंसिल ने भी 18 बैठकें की हैं। जीएसटी को अधूरी तैयारी से लागू करने के आरोप पर पीएम बोले नए नए चश्मे पर भी आंखें एडजस्ट करने में 1 से 2 दिन जरूर लगते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी लागू होने को ऐतिहासिक पल बताया, कहा हमारे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है ये। राष्ट्रपति ने कहा आधुनिक तकनीक आसान बनाएगी जीएसटी को, इसके पास होने का व्यक्तिगत संतोष भी मुझे है। राष्ट्रपति ने जीएसटी के विरोध को भी खारिज किया, कहा शुरू में वैट लागू करने का भी विरोध हुआ था। वित्त मंत्री जेटली ने गरीबों को जीएसटी से निश्चिंत किया, कहा नए टैक्स सिस्टम से किसी पर भी भार नहीं बढ़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जीएसटी को लागू करने के लिए पीएम मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद किया। कांग्रेस का कोई भी नेता जीएसटी के लॉन्चिंग में नहीं पहुंचा, लेकिन एनसीपी जरूर शामिल हुई। आडवाणी के साथ शरद पवार बैठे दिखे। जीएसटी लॉन्च होने से पहले संसद के बाहर कांग्रेस के सांसद आनंद भास्कर का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके और वामपंथी दलों ने बहिष्कार किया, लेकिन एनसीपी, जेडीयू और जेडीएस शामिल हुए। कांग्रेस के बॉयकॉट पर एनसीपी ने सवाल उठाए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा सरकार ने सबको श्रेय दिया, नहीं करना था बहिष्कार। ऐतिहासिक पल पर रोशनी से नहाई संसद की इमारत। 1 घंटा 10 मिनट जीएसटी का कार्यक्रम चला। जीएसटी लागू होने के साथ बदल गई मुंबई में सेंट्रल एक्साइज दफ्तर की पहचान, नया नाम दिया गया जीएसटी भवन। जीएसटी लॉन्च होते ही दिल्ली में भी जश्न, व्यापारी संगठनों ने आतिशबाजी से एक देश एक टैक्स सिस्टम का स्वागत किया। मुंबई के व्यापारियों ने भी रात को जीएसटी लागू होने का जश्न मनाया। मॉल्स और मार्केट में देर रात तक रौनक देखने को मिली। जीएसटी लागू होने के बाद पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आतिशबाजी भी की। लखनऊ और जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीएसटी लागू होने का जश्न मनाया, सरकार के पक्ष में नारे लगाए। जयपुर में भी सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार जयपुर में किया गया। जीएसटी लागू होने पर पीएम के संसदीय क्षेत्र में भी जश्न। वाराणसी में व्यापारियों ने आतिशबाजी की। जीएसटी पर सरकार आज लॉन्च करेगी मेगा कैंपेन। पीएम मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 5 बजे उद्घाटन करेंगे। सारे राज्यों में भी एक साथ शुरू होगा जीएसटी मेगा कैंपेन। सभी राज्यों की राजधानी में केंद्र सरकार के एक मंत्री मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी का स्वागत किया, कहा भारत अब और तेजी से बढ़ेगा आगे।